नमस्कार दोस्तों। आपने मेरे मेंटल वेलनेस के वीडियो को काफ़ी पसंद किया और मुझे एनकरेजमेंट भी दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपका प्यार मुझे आगे भी मिलता रहेगा। ज़िंदगी का सफ़र करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। अपने मन को पहचानने के लिए आज मैं फिर आपके साथ हूँ, आपकी अपनी आभा अग्रवाल एज अ एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड वेलनेस कोच। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आई हूँ जिन्हें जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो हमें अपने मन को जानना बहुत ही ज़रूरी है और वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए हमारे लिए हेल्पफुल भी होगी। बिकॉज वी कांट लिव पॉजिटिव लाइफ विदाउट पॉजिटिव थॉट्स, और वी कैन से वी कांट लिव पॉजिटिव लाइफ विद नेगेटिव माइंड। सो हम शुरुआत करते हैं टू वर्ड्स से, दो वर्ड जो आपको अच्छी तरह पता है, ब्रेन एंड माइंड। ब्रेन क्या है? ब्रेन हमारा बॉडी का एक ऑर्गन है, हम सबको पता है, जो एज अ कंप्यूटर हार्डवेयर काम करता है। लेकिन उस ब्रेन की फंक्शनिंग होती है माइंड से, दैट इज़ जिसको हम मन कहते हैं। और ये एक सॉफ्टवेयर की तरह से काम करता है जो एक इनविजिबल एनर्जी है। हमें दिखता नहीं है कि मन कहाँ पर है। ये एक इनविजिबल एनर्जी है या पावर है, आप कहें कि ये एक कार्यशैली है ब्रेन की जो फंक्शनिंग करती है मन के रूप में। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। मेरा इंटेंशन आपको साइंस में उलझाने का बिल्कुल नहीं है, पर थॉट्स और बॉडी का जो रिलेशन है उसे समझने के लिए हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तो समझने होंगे। साइंटिफिकली वर्किंग के बेस पर वी हैव टू माइंड्स। दो मन होते हैं हमारे, एक को हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड और दूसरे को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हम महसूस करते हैं जगते समय, जो हमारे लिए डिसीज़न लेता है, चीज़ों को एनालाइज करता है, हमारे लिए क्वेश्चन क्रिएट करता है, क्या सही है क्या गलत है। यानी कि जहाँ लॉजिक की ज़रूरत होती है वहाँ पूरे दिन हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे साथ होता है जागते हुए। लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे साथ 24 घंटे हमारा काम करता है, 24/7। वो सोते समय भी हमको कुछ ना कुछ हमारी बॉडी को गाइडेंस देता रहता है। ये एक तरह का मेमोरी का स्टोर हाउस है। हमारी बचपन से लेके अब तक की जितनी भी मेमोरीज़ हैं वो इसमें सारी स्टोर हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ कि ओहो देखिए, जंगल में एक मोर नाच रहा है और वो कितने सुंदर पंख फैला के नाच रहा है। तो आपके मेंटल स्क्रीन पे तुरंत वो पिक्चर आएगा मोर का या जंगल का और मोर के पंखों का, क्योंकि वो हमारी मेमोरी में पहले से ही स्टोर था। अभी तो कोई मोर नहीं है, अभी यहाँ पे कोई जंगल भी नहीं है। तो इस तरह से जो सारी हमारी कहना चाहिए कि मेमोरीज़ हैं वो सब स्टोर्ड होती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। तो इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह से जैसे जौहरी के लिए हीरे को परखना ज़रूरी है, हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिविटीज़ को समझना ज़रूरी है। मेमोरी स्टोर हाउस में इंफॉर्मेशन आती कहाँ से है? इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन हम बचपन से लेके अब तक भरते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जिनको हम बोल सकते हैं कि देख के या फिर सुन के, जो ऑडियो, और तीसरा हम बोल सकते हैं फ़ील करके, फिर हम टेस्ट करके, और या फिर सूंघ के, स्मेल करके। ये पांचों सेंसेस से हम जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड के स्टोर हाउस में कलेक्ट होना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वो परमानेंट भी हो जाती है। तो इस तरीके से जो थॉट है, थॉट कहाँ से मिला हमें? 5 सेंसेस से, जिसे कि हम विचार कहते हैं। इसको अगर हम समझना चाहें तो इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कि एक पेड़ है और पेड़ के जो रूट्स हैं वो हमारे थॉट हैं, और जो उसका तना है, तना मतलब जो आप कहेंगे ट्रंक, वो सब उन थॉट्स से आने वाली फीलिंग्स और इमोशंस हैं।
और जो पेड़ के ऊपर का हिस्सा है जिसे हम क्राउन कहते हैं, वो हमारे एक्शंस और बिहेवियर हैं, वो हमारे को कैसे करने होते हैं, उन फीलिंग्स के बेस पे हम एक्शन करते हैं, या हमारा बिहेवियर वैसा ही होता है जो हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। तो इस बात को गहराई से समझने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जो फीलिंग्स हैं वो चाहे कैसे भी हों, नेगेटिव या पॉजिटिव, पर हम बाहर से बहुत अच्छा बिहेव कर सकते हैं, तो दोस्तों ये संभव नहीं है। हम आर्टिफिशियली कब तक बिहेव करेंगे? जब तक हमारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो अगर नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम नेगेटिव इमोशंस में ले सकते हैं कि आप अगर कोई होपलेस है, फ्रस्ट्रेटेड है, फ़ियरफुल है, एंग्ज़ायटी में है, तो कैसे वो अच्छी तरह से बिहेव करेगा अपने साथ भी और दूसरों के साथ भी। जब हम अपने लिए अच्छी तरह बिहेव नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? ऑपोजिट टू दैट, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव फीलिंग्स की बात करेंगे, तो अगर हम जॉय में हैं, खुशी में हैं और लवफुल हैं, या हम कॉन्फिडेंट हैं और होपफुल हैं लाइफ के प्रति, इंस्पायर्ड हैं, तो डेफिनेटली उसका जो असर आएगा, उसका जो प्रभाव आएगा, वो हमारे फीलिंग्स और इमोशंस पे आएगा। और जब हमारे फीलिंग्स और इमोशंस पॉजिटिव होंगे तो हमारा बिहेवियर भी उसी तरीके से होगा। हम अपने साथ भी अच्छा बिहेव रखेंगे और दूसरों के साथ का व्यवहार भी हमारा अच्छा होगा। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, बॉस हो तो आप थोड़ा बहुत आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, पर वो आपका नेचुरली अच्छा बिहेवियर आएगा अगर हमारे इमोशंस पॉजिटिव होंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी अच्छी बातें तो हम कर रहे हैं, पर बाहर की दुनिया तो हमें बहुत नेगेटिव दिखती है। तो इस नेगेटिव दुनिया में जहाँ पे नेगेटिविटी का अंबार है, हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखें कैसे? तो इसके लिए दोस्तों आप मुझसे फिर ज़रूर जुड़िएगा। अगले वीडियो में मैं ज़रूर आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिससे हमें ये आइडिया होगा कि हमको अपने थॉट्स को कैसे पॉजिटिव रखना है, उसकी प्रैक्टिस हमें कैसे करनी है। मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस भी दूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज़ आप दूसरों के साथ शेयर करें। यूट्यूब पे कमेंट भी आप लिख सकते हैं, और अगर आपका कोई प्रश्न है और आप उसे कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं आपके साथ अपना ईमेल एड्रेस भी शेयर करूँगी, आप मुझे मेल भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम वेट करेंगे अगले वीडियो तक। थैंक यू।